वह एक अमीर परिवार से आता था। ट्रांसफर स्टूडेंट के रूप में उसके पहले दिन ही उसने पूरे कैंपस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। लगभग हर लड़की उसकी तरफ आकर्षित हो गई। सिर्फ एक लड़की ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उस लड़की का नाम ग्रे था। उसके माता पिता उसके बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए उसे अपनी आंटी के साथ रहना पड़ा। इस तरह की परवरिश ने उसे अपनी उम्र के बाकी बच्चों से ज्यादा जल्दी समझदार बना दिया। अपने परिवार का आर्थिक बोझ कम करने के लिए उसने एक कन्वीनियंस स्टोर में पार्ट टाइम नौकरी कर ली। वह कभी स्कूल कैफेटेरिया में खाना नहीं खाती थी। हर दिन वह वही खाना खाती थी जिसकी एक्सपायरी डेट करीब होती थी। यही वह लड़की थी जिसने बिल का ध्यान खींचा। पहली बार उसे देखते ही बिल उसमें दिलचस्पी लेने लगा। उनकी आंखें कुछ पल के लिए मिली, लेकिन लड़की सीधे उसके पास से निकल गई। क्लास के बाद बिल मैदान में अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा था। तभी उसने किसी को ग्रे को आवाज लगाते हुए सुना। उसने मुड़कर देखा और पाया कि एक लड़का ग्रे के लिए खाना लेकर आया था। बिल ने देखा कि उसका दोस्त जैक भी ग्रे को देख रहा था। उसी पल उसे समझ आ गया कि जैक भी ग्रे को पसंद करता है। तभी अचानक आसमान में एक अजीब सा बादल दिखाई दिया। छात्रों के बीच इसे एक तरह की कैंपस कहानी माना जाता था। इस घटना ने तुरंत सभी छात्रों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। हर कोई अपने फोन निकालकर फोटो लेने लगा। ग्रे ने इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जब तक उसने नोटिस नहीं किया कि बिल भी उसे देख रहा है। उनकी आंखें फिर कुछ पल के लिए मिली। उस पल ऐसा लगा जैसे उनके आसपास की सारी आवाजें गायब हो गई हों। स्कूल से घर जाते समय जैक अचानक ग्रे से टकरा गया। उसने तुरंत इनकार कर दिया कि यह जानबूझकर हुआ था। बिल तुरंत समझ गया कि वह क्या सोच रहा है। फिर दोनों ग्रे का पीछा करते हुए उस कन्वीनियंस स्टोर तक पहुंच गए जहां वह काम करती थी। उस शाम जब ग्रे काम कर रही थी, तभी उसे अपने बॉयफ्रेंड का मैसेज आया। उसका बॉयफ्रेंड चाहता था कि वह उसके साथ गेम खेले, लेकिन ग्रे के पास बिल्कुल समय नहीं था।